हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में। इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो इम्पॉर्टेंट सेशंस हैं उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। इंडियन नेशनल कांग्रेस से हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछ जाते हैं, इसलिए जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो आपको इसी में से ही जो है वो मिलने वाले हैं। इससे बाहर आपको कोई भी क्वेश्चन जो है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस से नहीं आने वाला है। तो आज हम कंप्लीटली इसको डिस्कस करेंगे, इंडियन नेशनल कांग्रेस की फाउंडेशंस और इसके इंपॉर्टेंट सेशंस के बारे में। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस की फाउंडेशंस की बात करें तो ये हुई थी बॉम्बे में इन दिसंबर 1885 को। एयरली लीडरशिप की बात करें तो स्टार्टिंग जो लीडर थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, दादा भाई नेहरू जी थे, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, WC बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, रमेश चंद्र डट, S सुब्रमण्यम आयर्स और काफ़ी दूसरे लीडर्स थे। लेकिन जो स्टार्टिंग में इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन हुए वो या तो बॉम्बे में हुए या फिर कलकत्ता में, और इसका मेन रीज़न था कि जो एयरली लीडरशिप थी वो या तो बॉम्बे से बिलोंग करते थे या फिर कलकत्ता से। इसलिए जो स्टार्टिंग के सेशन हुए इंडियन नेशनल कांग्रेस के वो इन ही दो बड़ी सिटीज़ के अंदर हुए। ए रिटायर्ड ब्रिटिश ऑफिसर ए ओ हयूम जिसे इंडियन नेशनल कांग्रेस का फाउंडर भी कहा जाता है, उन्होंने इंडियन नेशनल को मजबूत करने के लिए इंडिया के डिफरेंट रीजन से लीडर्स को इकट्ठा किया और इंडियन नेशनल कांग्रेस को जो है वो मजबूत किया। फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस की अगर हम बात करें तो इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो था प्रमोटिंग द प्रोसेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। नेशंस को बिल्ड करने के लिए, नेशन को प्रमोट करने के लिए इंडियन नेशनल कांग्रेस की फाउंडेशन की गई। इन एन एफर्ट टू रीच ऑल रीजन्स, इंडिया के हर एक रीजन्स में पहुंच जाए, इसके लिए ये डिसाइड किया गया कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो सेशन हैं वो आप इंडिया के डिफरेंट रीजन्स में होंगे, ना कि सिर्फ बॉम्बे और कलकत्ता तक की जो है वो लिमिटेड रहेंगे। प्रेसिडेंट बिलोंग टू रीजन्स अदर देन व्योर द कांग्रेस सेशन वाज बीइंग हेल्ड, और ये भी डिसाइड किया गया कि जहां पर इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन होगा उस रीजन्स का प्रेसिडेंट नहीं होगा, बल्कि उस सेशन के अंदर किसी दूसरे रीजन का जो प्रेसिडेंट है वो प्रेजाइड करेगा उस मीटिंग को। अब हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट सेशंस के बारे में। तो पहला सेशन इंडियन नेशनल कांग्रेस का 1885 में हुआ और इसके प्रेसिडेंट थे WC बनर्जी, और इसी सेशन में इंडियन नेशनल कांग्रेस की फॉर्मेशन हुई, यानी फाउंडेशंस की गई। प्रेसिडेंट थे WC बनर्जी और सेक्रेटरी थे A.O. हयूम। सेकेंड सेशन हेल्ड एट कलकत्ता इन 1886, और सेकेंड सेशन जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस का वो 1886 में कलकत्ता में हुआ और इसके प्रेसिडेंट थे दादा भाई नेहरू जी। थर्ड सेशन मद्रास में हुआ और इस 1887 में, और इसके प्रेसिडेंट थे सैयद बदरुद्दीन तैयब जी, और ये फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के। और फोर्थ सेशन हुआ था इलाहाबाद में 1888 में, और इसके प्रेसिडेंट थे जॉर्ज यूले, और ये फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के। ये चारों सेशन आपको याद रखने हैं। ये चारों सेशन जो है ये कॉन्टिन्यूटी में हुए। फर्स्ट सेशन 1885 में हुआ बॉम्बे में, और इसके प्रेसिडेंट थे WC बनर्जी, जिसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस की फॉर्मेशन हुई। सेकंड सेशन जो है वो 1886 में हुआ कलकत्ता में, और इसके प्रेसिडेंट थे दादा भाई नेहरू जी। थर्ड सेशन 1887 में हुआ मद्रास यानी चेन्नई में, और इसके प्रेसिडेंट थे तैयब जी, और ये फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के। फोर्थ सेशन इलाहाबाद में हुआ 1888 में, और इसके प्रेसिडेंट थे जॉर्ज यूले, और ये फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट है। ये बातें आपको याद रखनी, इनमें से कोई भी क्वेश्चन जो है एग्जाम्स में आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट सेशन हुआ इंडियन नेशनल कांग्रेस का 1896 में। 1896 में जो कलकत्ता में सेशन हुआ, और इसके प्रेसिडेंट थे रहमतुल्लाह सयानी। इस सेशन की इंपॉर्टेंस ये है कि फर्स्ट टाइम जो वंदे मातरम सॉन्ग है इंडिया का, उससे संग किया गया, और ये संग किया था रविंद्रनाथ टैगोर ने। 1899 में लखनऊ में सेशन हुआ इंडियन नेशनल कांग्रेस का, और इसके प्रेसिडेंट थे रमेश चंद्र दत्त, और इसमें परमानेंट डिमांड फॉर परमानेंट फिक्सेशन ऑफ लैंड रेवेन्यू को फिक्स करने के लिए इसकी डिमांड रखी गई। 1901 में कलकत्ता में सेशन हुआ। प्रेसिडेंट थे दीन शाह ई वच्चा, और फर्स्ट टाइम गांधी जी जो हैं वो इंडियन नेशनल कांग्रेस में उन्होंने अपना कदम रखा। इस टाइम ये कोई भी इंडियन नेशनल कांग्रेस के
लीडर्स नहीं थे, ना ही इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे, बल्कि सिर्फ एज ए मेंबर के तौर पर उन्होंने पहली दफ़ा इंडियन नेशनल कांग्रेस में कदम रखा। 1905 में बनारस में सेशन हुआ इंडियन नेशनल कांग्रेस का और इसके प्रेसिडेंट थे गोपाल कृष्ण गोखले। और 1905 में ही बंगाल की पार्टीशन भी हुई, जब लॉर्ड कर्जन ने डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के तहत बंगाल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। 1905 में ही स्वदेशी मूवमेंट्स के लिए प्रोक्लेमेशंस की गई अगेंस्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट, यानी जो होम गुड्स है उसको प्रमोट करने के लिए स्वदेशी मूवमेंट चलाई गई और ब्रिटिश गुड्स का बाइकआउट किया गया। 1906 में कलकत्ता में सेशन हुआ और इसके प्रेसिडेंट थे दादा भाई नेहरू जी। अडॉप्ट 4 रेजोल्यूशन, तो 1906 में 4 रेजोल्यूशन जो है वो पास किए गए। एक स्वराज यानी सेल्फ गवर्नमेंट, सेकेंडली बाइकआउट्स मूवमेंट और स्वदेशी मूवमेंट्स और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के पर। 1907 में सूरत में सेशन हुआ था यानी गुजरात में, और इसके प्रेसिडेंट थे रास बिहारी घोष। और 1907 में इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी वो स्प्लिट हो गई 2 ग्रुप्स में, एक मॉडरेट्स और दूसरा एक्सट्रीमिस्ट, यानी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर्स थे वो अपनी आइडियोलॉजीज को लेकर 2 ग्रुप्स में डिवाइड्स हो गए। मॉडरेट्स ग्रुप जो थे वो ब्रिटिश के साथ मिलकर, ब्रिटिश के साथ रहकर पॉलिसीज के जरिए इंडिया को मूवमेंट फ्रीडम दिलाना चाहते थे, और जो एक्सट्रीमिस्ट थे वो अपनी पावर्स के जरिए या फिर प्रोटेस्ट के जरिए ब्रिटिश से आज़ादी हासिल करने की बात कर रहे थे। एक्सट्रीमिस्ट में मेन जो लीडर्स थे वो थे लाल, बाल और पाल, यानी लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। और मॉडरेट्स की बात करें तो यहाँ पर थे दादा भाई नेहरू जी, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी वगैरह। 1910 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन हुआ इलाहाबाद में और इसके प्रेसिडेंट थे सर विलियम वेडरबर्न। और एम ए जिना ने डिक्राइड किया था सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम इंट्रोड्यूस बाय एक्ट ऑफ 1909। 1909 में जो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स लाया गया, जो एक्ट पास किया गया, उस एक्ट में मुस्लिम को जो है वो स्पेशल इलेक्टोरेट सीट्स दी गई, उनको रिजर्वेशंस दी गई और इसको डिक्राइड किया, इसको बदनाम किया एम ए जिना ने 1910 में। 1911 में कलकत्ता में सेशन हुआ, प्रेसिडेंट थे इसके बी एन दार। और फर्स्ट टाइम जन गण मन जो नेशनल एंथम है इंडिया का, उससे गाया गया 1911 के इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये एग्जाम्स में आता है कि इंडिया का जो नेशनल एंथम है वो कब संग किया गया, तो ये संग किया गया था 1911 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन में, जो हुआ था कलकत्ता में। और जो हमने पहले पढ़ा था कि 1896 में वंदे मातरम जो सॉन्ग है उसे फर्स्ट टाइम संग किया गया था रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। 1915 में बम्बे में सेशन हुआ इंडियन नेशनल कांग्रेस का और इसके प्रेसिडेंट थे सर एस पी सिन्हा। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कांग्रेस वाज अल्टेड टू एडमिट द डेलीगेट्स फ्रॉम द एक्सट्रीमिस्ट सेशन। एक्सट्रीमिस्ट सेक्शन से जो लीडर थे उनको एडमिट करने के लिए जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, उसके लिए कुछ रूल्स बनाए गए। 1916 का सेशन भी इंपॉर्टेंट है इंडियन नेशनल कांग्रेस का, क्योंकि 1916 में जो लखनऊ में सेशन हुआ इसके प्रेसिडेंट थे ए सी मजूमदार। और इस सेशन में यूनिटी बिटवीन 2 फैक्शंस मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट ऑफ कांग्रेस। मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट जो 1907 में स्प्लिट हो गई थी कांग्रेस 2 ग्रुप्स में, अब ये दोबारा से यूनाइट हो गए। 1916 में ही लखनऊ पैक्ट जो है वो साइन किया गया बिटवीन कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच, और यहाँ पर मुस्लिम लीग ने पॉलिटिकल कॉन्सेंसस को बिल्ड करने की बात कही। 1917 में कलकत्ता में सेशन हुआ और ये भी इंपॉर्टेंट सेशन है क्योंकि एनी बेसेंट जो फर्स्ट वुमेन है इंडियन नेशनल कांग्रेस की वो प्रेसिडेंट बनी। तो फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इज एनी बेसेंट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी कई बार आपको एग्जाम्स में देखने को मिलेगा। 1918 स्पेशल सेशन हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का बम्बे में और इसके प्रेसिडेंट थे सैयद हसन हसनैन इमाम। The session was convened to deliberate the contentious Montagu claims for reforms scheme. 1919 में अमृतसर में सेशन हुआ और इसके प्रेसिडेंट थे मोतीलाल नेहरू। कांग्रेस एक्सटेंडेड सपोर्ट टू खिलाफत मूवमेंट, और कांग्रेस ने जो खिलाफत मूवमेंट चल रही थी उस मूवमेंट्स को सपोर्ट करने के लिए अमृत सेशन में इस बात पर को साइन किया। 1920 में स्पेशल सेशन हुआ कलकत्ता में। लाला लाजपत राय
इसके प्रेसिडेंट थे। और 1920 में ही महात्मा गांधी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का जो रेजोल्यूशन था उसे भी पास किया। 1920 में नागपुर में एक और सेशन हुआ इंडियन नेशनल कांग्रेस का। सी विजय राघव आचार्य प्रेसिडेंट थे इसके। यहाँ पर रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वर्किंग कमेटी ऑफ कांग्रेस ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस, लिंग्विस्टिक बेस पे इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो है वो नई कमेटी बनाई गई। M.A. जिन्ना लेफ्ट था इंडियन नेशनल कांग्रेस। और यहाँ पर 1920 में मोहम्मद अली जिन्ना ने नेशनल कांग्रेस को लेफ्ट कर दिया। 1922 में गया में इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन हुआ जिसके प्रेसिडेंट थे C.R. दास। C.R. दास एंड अदर लीडर्स ब्रोक अवे फ्रॉम इंडियन नेशनल कांग्रेस। C.R. दास और दूसरे जो लीडर्स थे वो इंडियन नेशनल कांग्रेस से उन्होंने भी साइड हासिल कर ली। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ स्वराज पार्टी 1922 में ही स्वराज पार्टी की फॉर्मेशन की गई। 1924 में बेलगाम में इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन हुआ और ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि महात्मा गांधी ने फर्स्ट और लास्ट टाइम प्रेसिडेंट बने इंडियन नेशनल कांग्रेस के। ओनली सेशन प्रिजाइडेड ओवर बाय महात्मा गांधी। तो यही एक सेशन है जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का जिसको प्रेजाइड किया महात्मा गांधी ने, वो था 1924 का बेलगाम का जो कर्नाटका में सेशन हुआ था। 1925 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन हुआ कानपुर में और इसके प्रेसिडेंट थे सरोजिनी नायडू और ये फर्स्ट इंडियन वुमेन है, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। 1925 में जो कानपुर का सेशन हुआ इसकी प्रेसिडेंट थी सरोजिनी नायडू और ये फर्स्ट इंडियन वुमेन है जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंट बनी। पहले आपने पढ़ा था जो फर्स्ट वुमेन है इंडियन नेशनल कांग्रेस की वो है एनी बेसेंट, लेकिन अगर हम फर्स्ट इंडियन वुमेन की बात करें तो इंडियन वुमेन थी प्रेसिडेंट सरोजिनी नायडू। 1927 में मद्रास में सेशन हुआ इंडियन नेशनल कांग्रेस का और इसके प्रेसिडेंट थे डॉक्टर M.A. अंसारी। 1927 के में ही जो है एक रेजोल्यूशन पास किया गया अगेंस्ट द यूज ऑफ इंडियन ट्रूप्स इन चाइना। चाइना में जो इंडियन ट्रूप्स को यूज़ किया जा रहा था ईरान में और मेसोपोटामिया में, तो जिससे इंडियंस को तो कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा था बल्कि बिला मुफ्त जो है वो इंडियंस ट्रूप्स की जाने जा रही थी। 1927 में एक रेजोल्यूशन पास किया गया अगेंस्ट बाइकआउट्स ऑफ सीमन कमीशन। सीमन कमीशन जो इंडिया के फ्यूचर्स को डिसाइड करने के लिए, इंडिया के फ्यूचर्स पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशंस को डिसाइड करने के लिए लाया गया, उसको बाइकआउट किया 1927 में ही, क्योंकि इस कमीशंस के अंदर कोई भी इंडियंस लीडर्स शामिल नहीं था। बगैर इंडियन लीडर्स के इस कमीशन को जो है वो ब्रिटिश ने पास किया। तो 1927 में ही अडॉप्शन ऑफ रेजोल्यूशंस ऑफ पूर्ण स्वराज के लिए यानी कंप्लीट इंडिपेंडेंस के लिए जो रेजोल्यूशन है वो भी यहाँ पर जो है वो उसको लाया गया। 1928 में जो कलकत्ता में सेशन हुआ उसके प्रेसिडेंट थे मोतीलाल नेहरू। फॉर्मेशन ऑफ ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस, तो ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस की फॉर्मेशन हुई 1928 में। 1929 का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि 1929 के सेशन जो लाहौर में हुआ था और इसके प्रेसिडेंट थे जवाहरलाल नेहरू, पास द रेजोल्यूशंस ऑन पूर्ण स्वराज का जो रेजोल्यूशन था उससे पास किया। जो 1927 में रेजोल्यूशंस जो बनाया गया पूर्ण स्वराज को लेकर उससे 1929 में अब पास कर दिया गया, यानी इंडिया ने कंप्लीट इंडिपेंडेंस की डिमांड करी। 1929 में ही सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट जो है उसको भी लॉन्च किया गया फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस टू बी लॉन्च्ड 26 जनवरी टू बी ऑब्जर्व एज इंडिपेंडेंस डे, और 26 जनवरी को इंडिपेंडेंस डे मनाने की जो है वो बात कही गई। तो यही वजह थी कि आज़ादी के बाद 26 जनवरी का डे जो है वो रिपब्लिक डे के तौर पर जो है वो रखा गया। 1931 का जो सेशन हुआ कराची में, प्रेसिडेंट थे वल्लभ भाई पटेल, तो यहाँ पर रेजोल्यूशंस ऑन फंडामेंटल राइट्स और नेशनल इकोनॉमी प्रोग्राम पे पास किया गया। इसके अलावा इंडोर्समेंट ऑफ गांधी एरविन पैक्ट को भी साइन किया गया। गांधी नॉमिनेटेड टू रिप्रेजेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस इन द सेकंड राउंड टेबल में इंडियन नेशनल कांग्रेस को जो है वो गांधी जी को नॉमिनेट किया गया, जो कि कॉन्फ्रेंस हेल्ड हुई थी सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की लंदन में। 1934 में बम्बे में सेशन हुआ और इसके प्रेसिडेंट थे राजेंद्र प्रसाद। अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कांग्रेस का जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें अमेंडमेंट की गई 1934 में। 1936 में लखनऊ में सेशन हुआ और इसके प्रेसिडेंट थे जवाहरलाल नेहरू।
पुश टुवार्ड्स सोशलिस्ट आइडिया बाय जवाहरलाल नेहरू। सोशलिस्ट आइडिया जो है उसको जो है वो प्रमोट किया गया। 1937 में फैजपुर प्रेसिडेंट थे इसके जवाहरलाल नेहरू और फर्स्ट सेशन टू बी हेल्ड इन विलेज। ये पहला सेशन है जो विलेज में हेल्ड हुआ था और ये सेशन है फैजपुर 1937 में हेल्ड किया गया। फैजपुर जो एक महाराष्ट्र में विलेज है वहाँ पर फर्स्ट टाइम ये इस विलेज में इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन हेल्ड किया गया। 1938 में हरिपुरा में ये वो सेशन हुआ। प्रेसिडेंट थे इसके सुभाष चंद्र बोस और यहाँ पर फर्स्ट टाइम प्लानिंग कमेटी जो है वो सेटअप की गई जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। 1939 में त्रिपुरा में ये सेशन हुआ और इसके प्रेसिडेंट थे राजेंद्र प्रसाद। सुभाष चंद्र बोस वाज री इलेक्टेड बट हैड टू रिजाइन। सुभाष चंद्र बोस को दोबारा से इलेक्ट किया गया लेकिन उन्होंने फिर से रिजाइन दे दिया। राजेंद्र प्रसाद वाज अपॉइंटेड इन हिज प्लेस और सुभाष चंद्र बोस की जगह राजेंद्र प्रसाद को जो है वो अपॉइंट किया गया प्रेसिडेंट। सुभाष चंद्र बोस फॉर्म्ड फॉरवर्ड ब्लॉक, तो सुभाष चंद्र बोस ने अपना एक फॉरवर्ड ब्लॉक बना लिया। 1940 में रामगढ़ में सेशन हुआ। प्रेसिडेंट थे अब्दुल कलाम आज़ाद। सिविल डिसओबीडियंस टू बी लॉन्च्ड एट अप्रोप्रिएट टाइम्स एंड सर्कमस्टेंसेस, तो यहाँ पर जो है वो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट्स को जो है वो भी लॉन्च करने की बात कही गई 1940 के सेशन में। 1941 से 45 तक दिस पीरियड इज मार्क्ड बाय इवेंट्स दैट इज क्विट इंडिया मूवमेंट्स, रेन म्यूटिनी एंड INA ट्रायल्स। क्विट इंडिया मूवमेंट जो है वो 1942 में लॉन्च की गई महात्मा गांधी के द्वारा। इसके अलावा फेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल नेगोटिएशन सच एज क्रिप्स मिशंस, वेवल प्लान्स एंड कैबिनेट मिशन प्लान, ये सारे प्लान जो थे 1941 से 45 के बीच में ही लाए गए। ऑन अकाउंट ऑफ दीज इवेंट्स ड्यूरिंग दिस फेस नो कांग्रेस सेशन वाज हेल्ड, तो 1941 से लेकर 1945 के बीच में कोई भी इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन नहीं हो पाया क्योंकि ये जो डिफरेंट प्लान्स लाए गए ब्रिटिश के द्वारा इंडिया को डोमिनेंस देने की बात को लेकर या इंडिया को जो है वो पार्शियल डेमोक्रेसी दी जाएगी, इंडिया को पार्शियल इंडिपेंडेंस दी जाएगी या डोमिनेंस दी जाएगी, तो इन बातों को लेकर काफ़ी सारे प्लान्स लाए गए। तो इस वजह से 1941 से लेकर 45 के बीच में कोई भी इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन नहीं हो पाया। और इसके साथ साथ पाकिस्तान ने भी जो है अपने एक अलग नेशंस की डिमांड रखी थी 1940 में, तो इस वजह से भी कांग्रेस जो है वो थोड़ी सी कमज़ोर पड़ गई थी। 1946 में मेरठ में सेशन हुआ। प्रेसिडेंट थे इसके JB कृपलानी और ये लास्ट सेशन था बिफोर इंडिपेंडेंस, क्योंकि 1946 में ही जो है वो कैबिनेट मिशन प्लान लाया गया जहां पर इंडिया को इंडिपेंडेंस देने की बात कही गई। JB कृपलानी वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एट इंडिपेंडेंस, जब इंडिया आज़ाद हुआ तो तब इंडिया के प्रेसिडेंट थे JB कृपलानी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपको एग्जाम में कई बार पूछा जा सकता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सेशन थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए। थैंक यू।